जब ब्रह्मांड में जीवन को खोजना होता है तो वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे ग्रहों की खोज करते हैं जहां पर पानी के बड़े बड़े समुद्र और महासागर मौजूद हों, और हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हमें पानी के बड़े बड़े समुद्र और महासागर देखने को मिलते हैं, जिससे पृथ्वी का करीब 1/3 हिस्सा ढका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम भले ही अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों की तलाश में लगे हैं जहां पानी मौजूद हो, लेकिन आज भी वैज्ञानिक धरती पर मौजूद समुद्रों में रिसर्च करने से डरते हैं। हालत यह है कि इस डर के कारण आज भी हम पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों से ज्यादा अपने सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के बारे में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर नासा के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह की करीब 99% और मंगल ग्रह की लगभग 100% सतह की माफ कर चुकी है, जो हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है। लेकिन पृथ्वी की सतह का 1/3 भूभाग जिससे ढका है, उस समुद्र का हम इंसान केवल 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और इस 5% में कई मछलियों की प्रजातियां और सैकड़ों जीव जंतु मिले हैं। यानी समुद्र का 95% हिस्सा जो आज भी हम इंसानों की नजर से छिपा हुआ है। कई वैज्ञानिकों की माने तो इस 95% में लाखों खतरनाक जीव जंतु हो सकते हैं जिनसे हम इंसान आज भी अनजान हैं। इनमें से कई ऐसे जीव जंतु भी होंगे जो इंसान के लिए काफी खतरनाक भी होंगे, पर इतना तय है कि समुद्र में छुपे खतरों का डर वैज्ञानिकों को भी है। शायद इसीलिए वैज्ञानिक न तो इन जीवों को ढूंढने की कोशिश करते और न ही समुद्र को और एक्सप्लोर करने की। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि वैज्ञानिक समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने वाले हैं। 1911 में आयरलैंड की कंपनी हारलैंड वोल्फ ने उस समय इतिहास के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक का निर्माण किया। इस जहाज को बनाने वाले इंजीनियरों का कहना था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका अंतिम सफर बन गया। यानी अपनी पहली यात्रा के दौरान ही टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में डूब गया। इस जहाज में करीब 2000 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें से करीब 1500 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर की कई जांच एजेंसियां इस जहाज के डूबने के बाद दशकों तक इसको समुद्र में नहीं ढूंढ पाई। हालांकि कि कई साल बाद 1985 में इस जहाज का मलबा वैज्ञानिकों मिला, जिसे देखने के लिए कई देशों के लोग समुद्र की गहराई में जा चुके हैं। लेकिन यह सफर अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में जितनी गहराई में मौजूद है, वहां पर पानी का दबाव करीब 8 टन स्क्वायर पर इंच से भी अधिक है, जो कि किसी भी इंसानी शरीर को पल भर में ही चकनाचूर कर सकता है। इसका एक उदाहरण हमें अभी कुछ टाइम पहले ही देखने को मिला, क्योंकि 18 जून 2023 को ओशियन गेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई टाइटन सबमरीन, जिसमें 5 अरबपति सवार थे, जो कि 12,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। लेकिन ज्यादा दबाव होने के कारण है उनकी सबमरीन प्रेशर को झेल नहीं सकी और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह तबाह हो गई और उसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। लेकिन यह तो बस कुछ किस्से हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई अनगिनत किस्से हैं जिनमें समुद्र के चलते कई लोगों की जान गई है, फिर वह समुद्र में डूबने से हो या फिर समुद्री तूफानों से। चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से कारण हैं जो समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। पृथ्वी के समंदर की औसतन गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। यह जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर करीब 36,000 फीट की गहराई में मौजूद है, जिसकी खोज 1875 में हुई। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि यहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती और यहां का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है। इसके अलावा यहां पर पानी का दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक पहुंच जाता है। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र के हिस्से में हमारे वायुमंडल दबाव की तुलना में 1000 गुना ज्यादा दबाव है, जहां इंसानी शरीर का पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए यहां पर केवल खास तरह की सबमरीन के द्वारा ही जाया जा सकता है, जिसे खास तौर पर इसके खतरनाक दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि बहुत कम लोग ही हैं जो चैलेंजर डीप तक गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जैक्स पिकार्ड,
और डॉन वॉल्श का, जो सबसे पहले चैलेंजर डीप की इतनी गहराई में पहुंचे हैं। नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल को समुद्र की सबसे खतरनाक और जानलेवा जगह कहा जाए तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद यह रीजन करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पिछले 100 सालों में इसमें कई हवाई जहाज और करीब 75 छोटे बड़े जहाजों को यह निगल चुका है। लेकिन ये सब जहाज कहां गए और इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ, इसका पता आज भी किसी को नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल को हम पृथ्वी का ब्लैक होल भी कह सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ध्यान बरमूडा ट्रायंगल पर तब गया जब 19वीं सदी में कई बड़े बड़े जहाज और यहां तक कि इसके ऊपर से उड़ने वाले प्लेन इसके अंदर जाकर गायब होने लगे। इसमें सबसे बड़ी घटना 1918 में घटी, जब अमेरिका के एक कार्गो शिप में 300 से ज्यादा अमेरिकी नेवी के लोग मौजूद थे। वो शिप अचानक बरमूडा ट्रायंगल के पास आकर लापता हो गई और उसमें बैठे उन 300 लोगों के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। इसी तरह के डरावने और रहस्यमयी घटनाओं के लिए बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है, जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। नंबर 3, समंदर में मौजूद जानलेवा जीव जंतु, एक ऐसा खतरा जो महासागरों में देखने को मिलता है, अंतरिक्ष में नहीं। समुद्र में मौजूद खतरनाक जीवों की भरमार काफी ज्यादा है, जो कुछ ही समय में इंसान की जान ले सकते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे जीव हैं जिनको छूने से ही इंसान की जान जा सकती है। उदाहरण के तौर जैसे बॉक्स जेलीफिश, जो ऑस्ट्रेलिया के महासागरों में देखने को मिलती है, ये अभी तक की पाई गई सबसे जहरीली जेलीफिश में से एक है, जिसको छूने भर से इतनी ज्यादा मात्रा में जहर निकलता है कि वह 30 इंसान की जान ले सकता है। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वैज्ञानिक अंतरिक्ष से ज्यादा समुद्र को खतरनाक मानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या समुद्र अंतरिक्ष से ज्यादा खतरनाक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।